दोस्तों बहुत सारे लोगों का पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा डाउट होता है। डाउट क्या होता है कि वो जब पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो उन्हें दो तरीके का मशीन जो है दिखाया जाता है। फर्स्ट जो होता है वो क्रैंक मशीन होता है, सेकेंड जो होता है वो हाइड्रोलिक मॉडल होता है। तो आखिर क्रैंक मॉडल और हाइड्रोलिक मॉडल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इस तरीके का जो है सवालों के बीच में लोग फंसे हुए रहते हैं और उन्हें जो है ये जानकारी नहीं मिल पाती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल से बताने वाला हूँ कि पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस के लिए क्रैंक मॉडल की मशीन में किन किन आइटम को हम बना सकते हैं, उसका क्या प्राइस है, क्या डिफरेंस है, और हाइड्रोलिक मशीन जो है पेपर प्लेट बिजनेस में कितना उपयोगी है। हाइड्रोलिक मशीन ऑल इन वन मशीन में कितने प्रकार का हम प्रोडक्ट को जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ इन दोनों मशीनों का प्राइस क्या है, प्राइस में कितनी जो है वो अंतर है, इसके प्रोडक्शन में कितनी अंतर है, इसके जो है इलेक्ट्रिसिटी और स्पेस में कितना अंतर है, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो। देखिए, नए लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना कि जानकारी का अभाव, यानी कि वो तो ये सुनते हैं कि हाँ ये क्रैंक मॉडल है और ये सुनते हैं कि ये हाइड्रोलिक मॉडल है, हाइड्रोलिक का ऑल इन वन है, डबल डाई है, सिंगल डाई है, ये तो सुनते हैं। इतना समझते हैं कि हाँ डबल डाई में एक बार में 2 पीस बनेगा, सिंगल डाई में 1 पीस बनेगा, लेकिन ये जानकारी उन्हें नहीं होता है कि क्रैंक मॉडल क्या है, उससे कौन कौन सा वो प्रोडक्ट बनेगा, और जो है हाइड्रोलिक मॉडल क्या है और इससे क्या क्या बनेगा, क्या सही रहेगा, किसका प्राइस ज़्यादा है, किसका कम है, लेना कौन सही रहेगा, ये सब सवाल के बीच वो फंसे हुए रहते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं कुल 6 पॉइंट के अंदर आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि क्रैंक मॉडल एंड हाइड्रोलिक मॉडल जो है इस दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि क्या अंतर है, प्राइस का क्या अंतर है। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है वर्किंग डिफरेंस, यानी कि इसमें वर्किंग का क्या अंतर है, मतलब ये कैसे क्रैंक मॉडल किस प्रकार से वर्क करता है और हाइड्रोलिक मशीन किस प्रकार से वर्क करता है और किस तरीके का उसमें जो है प्रोडक्ट लगता है। इस चीज़ की जानकारी मैं आपको पहले पॉइंट में दूंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है स्पेस डिफरेंस, स्पेस का अंतर, यानी जगह जहाँ पे हम लगाएंगे वो जगह का क्या अंतर पड़ जाएगा, क्या इसके लिए हमें ये क्रैंक के लिए कोई दूसरा जगह चाहिए और हाइड्रोलिक के लिए कोई दूसरा जगह चाहिए। इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी का, कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या अंतर है, कि मतलब कौन सा मशीन के लिए कौन सा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और किस मशीन में हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। तो इस चीज़ का जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको थर्ड पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है प्राइस डिफरेंस, यानी प्राइस का अंतर। इन दोनों मशीन में जो प्राइस का फ़र्क है वो कितना प्राइस का फ़र्क है, क्या क्रैंक मशीन ज़्यादा प्राइस में आता है या फिर हाइड्रोलिक ज़्यादा प्राइस में आता है। इन चीज़ों का जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। हमारा पांचवा पॉइंट जो है वो है प्रोडक्शन डिफरेंस, यानी प्रोडक्शन में क्या अंतर आ जाएगा। सिंगल डाई जो क्रैंक मशीन है या क्रैंक मॉडल कह लीजिए उसको, वो मशीन हमें घंटे में कितना प्रोडक्शन करके देगी, और जो हमारा दूसरी तरफ जो हाइड्रोलिक मशीन है वो हाइड्रोलिक मशीन जो है कितना प्रोडक्शन करेगी। इन दोनों में जो है घंटे में प्रोडक्शन का कितना फ़र्क हो जाता है और प्रोडक्शन के मामले में कौन सही है, इस चीज़ का जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको पाँचवें पॉइंट में दूंगा। हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है हाउ टू बाई एंड स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट करने का सही प्रोसेस क्या है, कहाँ से हम इसके रॉ मटेरियल और मशीनों की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और किस प्रकार से जो है हम स्टार्टअप करेंगे। इस चीज़ की जानकारी जो है मैं आपको छठे पॉइंट में देने वाला हूँ। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वर्किंग डिफरेंस। अब जानिए क्रैंक मशीन का वर्किंग किस प्रकार है। देखिए, क्रैंक मशीन जो है वो कई मॉडल में आता है, जैसे कि सिंगल डाई, डबल डाई सेंटर मोटर, डबल डाई साइड मोटर, सिंगल डाई डबल ब्लॉक बेरिंग, यानी 5 से 6 प्रकार का इसका मॉडल आता है। ये वर्क किस प्रकार का करता है, देखिए इसमें 1 HP का सिंगल फेज मोटर लगा हुआ रहता है और ये रेगुलर वर्क करती है, यानी कि अगर आप इसे एक बार ऑन कर दिए, चाहे उसमें दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, किसी भी आइटम का डाई आप लगा दिए तो वो रोल को खींचकर जो है रेगुलर वर्क करती रहेगी। आप इसे अगर रोकिएगा तो ये पूरे तरीके से जो है रुक जाएगी, फिर स्विच ऑन करते ही जो है ये
चलेगी। ना इसका जो है आप प्रोडक्शन घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्शन घटाना बढ़ाना है तब इसे जो है वो आपको जो है कटिंग करके मशीन को जो है पूरा खोल करके फिर से बना करके आप घटा बढ़ा कर सकते हैं। अब हाइड्रोलिक में समझिए कि हाइड्रोलिक का वर्किंग कैसा है। देखिए हाइड्रोलिक का जो वर्किंग है वो 3 टाइप से है। ऑटोमेटिक है, यानी हम ऑटो स्टार्ट कर दिए रोल लगा के और चालू कर दिए तो रोल खींच के ऑटोमेटिक जो है कटिंग कर रहा है। हम अपने स्वेच्छा अनुसार हाइड्रोलिक मशीन में जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, यानी इसके पैनल से टाइमिंग को फिट करके इसको हम तेज कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 और मोड है। एक है सेमी मोड। अब सेमी मोड क्या होता है कि सेमी मोड में पैर से आप इसे मतलब कुर्सी पे बैठ जाइए और पैर वाला स्विच लगा दीजिए तो पैर से आप ऑपरेट कीजिएगा तो ये नीचे आएगा और फिर ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, तो इसको सेमी मोड बोलते हैं। तीसरा मोड जो आता है इसमें मैनुअल मोड होता है कि जब तक हम बटन नहीं दबाएंगे तब तक मशीन नीचे नहीं आएगा और फिर जब तक हम अप का बटन नहीं दबाएंगे तब तक मशीन ऊपर नहीं जाएगा। तो हाइड्रोलिक मशीन को हम हर रूप से चला सकते हैं, यानी हम उसके प्रोडक्शन को घटा बढ़ा कर सकते हैं। अगर हमें बफर कटिंग करना है तो उसे हम सेमी ऑटोमेटिक में कटिंग करेंगे, चप्पल कटना है तो मैनुअल करके उसको मैनुअल, मतलब हर मोड से हर तरीके से वर्क कर सकते हैं। लेकिन करेंट मशीन को एक ही मोड है भाई, उसमें आप स्विच ऑन कीजिएगा और वो धड़ाधड़ पेपर प्लेट काट के आगे देगा। उसको आप चाहिएगा कि हम हाथ से इसको जब चाहे डाउन करें जब चाहे अप करें, तो ये सब सिस्टम जो है करेंट मशीन में नहीं है। तो वर्किंग डिफरेंस आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है स्पेस डिफरेंस, कि अगर हम इसे लगाने जा रहे हैं तो हमें करेंट मशीन के लिए कितना जगह चाहिए और हाइड्रोलिक के लिए कितना जगह चाहिए। तो देखिए हाइड्रोलिक ऑल इन वन और करेंट मशीन के लिए जगह जो है लगभग सेम है। 1 से 2 फीट का जगह जो है वो हेर फेर होता है, यानी अगर करेंट मशीन में 3 फीट है तो उसमें 3.5 फीट है, तो यही फ़र्क है। तो यानी 10 बाई 10 का प्रॉपर मैं जगह बताता हूँ लोगों को कि सिंगल डाई पेपर प्लेट बिजनेस के लिए आपको चाहिए तो 10 बाई 10 चाहिए, उतना में जो है आपका हो जाएगा दोनों में से कोई मशीन। तो स्पेस में कोई जो है खास डिफरेंस नहीं है, जगह लगभग दोनों के लिए एक ही है। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अब इलेक्ट्रिसिटी में करेंट मशीन का इलेक्ट्रिसिटी समझिए। देखिए करेंट मशीन में जो है 1 HP का मोटर लगा हुआ रहता है और डाई में जो हीटर लगता है वो हीटर 500 वाट से लेके 1000 वाट तक लोग यूज करते हैं। यानी अगर ओवरऑल हम देखें तो सिंगल फेज का 1 HP का मोटर है और 1000 वाट का हीटर है, यानी ओवरऑल अगर बिजली का लोड देखा जाए तो 2 किलोवाट के अंदर में हम इसको उपयोग कर लेंगे। अब और वो सिंगल फेज होगा, वो 3 फेज नहीं होगा। 3 फेज तो भाई पेपर प्लेट का लगभग कोई मशीन में 3 फेज का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वैसा ही कोई लोग होते हैं जो 3 फेज का मोटर लगवाते हैं, तब उन्हें 3 फेज का जो है बिजली का ज़रूरत पड़ता है, नहीं तो सब जो है सिंगल फेज से ही वर्क करती है। अब हाइड्रोलिक ऑल इन वन का जो है इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं। देखिए इसमें जो मोटर लगा हुआ रहता है वो 2 HP का मोटर लगा हुआ रहता है। कंपनी चाहे कोई हो, क्रम्पटन हो, हैवेल्स हो या गोदरेज हो, कोई भी कंपनी हो, लेकिन वो 2 HP का मोटर रहता है। और 2 HP का मोटर के साथ साथ जो इसमें हीटर लगता है वो हीटर तो सेम लगता है, क्योंकि डाई क्रैंक मशीन का जो रहता है वो हाइड्रोलिक में लग जाता है और हाइड्रोलिक का लगभग डाई क्रैंक में सेट हो जाता है। तो हीटर लगभग जो है ये इसमें भी सेम है। तो मान लीजिए 2 किलोवाट का मोटर और 1000 वाट हीटर, यानी लगभग 3 किलोवाट के जो लोड में जो है हाइड्रोलिक मशीन चल जाएगा। तो उससे जो है 1 किलोवाट ज़्यादा लेना पड़ेगा। बाकी सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी दोनों मशीन के लिए चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्राइस डिफरेंस, कि भाई दोनों मशीन का प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल सी बात है भाई, हाइड्रोलिक मशीन में मोटर भी 2 HP का है, उसमें वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है, 3 मोड है, सेमी है, ऑटो है, मैनुअल है, और तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा, क्रैंक मशीन का कम रहेगा। तो क्रैंक मशीन का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 35,000 से लेके 55,000 के रेंज में, और हाइड्रोलिक मशीन का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 65,000 से लेकर के 1,20,000 रुपये तक की। अब बहुत सारे लोगों का डाउट है कि भाई 35,000 वाला मशीन और 55,000 वाला में क्या फ़र्क है, ये बताइए। तो देखिए सब कुछ तो एक ही वीडियो में संभव नहीं है। अब इसी वीडियो में सब कुछ बताने लगे तो वीडियो हो जाएगा 1 घंटा का। इसीलिए जो है उसके लिए एक प्रॉपर मैं वीडियो बना के रखा हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। आप जाइए उस वीडियो को देखिए और ये समझिए कि आखिर 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 मशीन और 55,000, 60,000 वाला मशीन में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, क्या
प्रोडक्शन का अंतर हो जाता है। उस वीडियो को देख के आपको ये सभी चीज़ों का जो है जानकारी मिल जाएगा। तो प्राइस के अंतर के बारे में आप लोग डिटेल से समझ गए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रोडक्शन का अंतर, यानी इस दोनों मशीन में प्रोडक्शन का क्या अंतर हो जाता है। तो देखिए सिंगल डाई में तो फिक्स है कि उसमें अगर हम कोई भी रोल अगर लगाएंगे तो जो है वो 1320 पीस का प्रोडक्शन 1 घंटे में देगा। ये मैं एक्यूरेट जो है बता रहा हूँ, इसमें कोई जो है हवाबाजी नहीं है। 1300 जो है 20 हो सकता है, 5-10 पीस इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट जो है 1320 पीस का जो है पर आवर क्रैंक मशीन का जो है प्रोडक्शन है। अब हाइड्रोलिक में आ जाइए। हाइड्रोलिक मशीन में 2 रोल 3 रोल लगाने का ऑप्शन लगता है। तो अगर 2 रोल अगर लगा रहे हैं तो 2 रोल में 1 घंटा में प्रोडक्शन जो आएगा वो आएगा 1600 से 1700। अगर इसमें बफर और रिंकल काटने की बात है, जैसा कि इसमें मैं बताया हूँ कि मैनुअल भी चलता है, तो रिंकल प्लेट, डिजाइन प्लेट, फैंसी प्लेट, बहुत तरह का जो प्लेट होता है वो हाइड्रोलिक ऑल इन वन में लोग बनाते हैं। तो जो है अदर आइटम जो हाथ से बनाने वाला आइटम है वो अनलिमिटेड है, वो आपके काम करने के ऊपर है। वो घंटा में 5000 भी आप बना सकते हैं और घंटा में 1500 भी बना सकते हैं, तो वो आपको काम करने के ऊपर है। बाकी ऑटोमेटिक जो ये पर आवर का प्रोडक्शन देगी सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर ऑटोमेटिक मशीन, वो 1600 से 1700 पीस का प्रोडक्शन का अंतर है इसमें। जाहिर सी बात है हाइड्रोलिक मशीन में अगर बिजली बिल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो प्रोडक्ट भी जो है ये उतना ज़्यादा निकाल के दे रही। लोगों का सवाल होगा कि भाई दोनों में से लेना कौन सा सही रहेगा। देखिए क्रैंक मशीन तो सस्ती है, नए लोगों को मैं बोलता हूँ कि क्रैंक मशीन से स्टार्टअप कीजिए, लेकिन हाँ क्रैंक मशीन में केवल आप सिंपल आइटम ही बना सकते हैं। अगर आपको रिंकल बनाना है, डिजाइन वाला प्लेट बनाना है, बहुत अच्छा क्वालिटी में बनाना है, मोटा प्लेट, बफर प्लेट, तब आपको हाइड्रोलिक की तरफ रुख करना पड़ेगा। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस तरीके का पूंजी इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट हमारा है जो है वो है कि हाउ टू बाई एंड स्टार्ट, यानी कि मशीनों को और रॉ मटेरियल को हम कैसे परचेज कर सकते हैं, इन दोनों मॉडल को हम कहाँ जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में वहाँ जाइएगा तो नीचे वर्कशॉप है, ऊपर बना के रखा हुआ मशीन है। यहाँ दोनों मॉडल आपको मिल जाएगा, यानी सिंगल डाई का सिंगल ब्लॉक बेयरिंग, डबल ब्लॉक बेयरिंग, 18 इंच बेलन, 16 इंच बेलन, डबल डाई, हर मॉडल आपको मिल जाएगा। और हाइड्रोलिक में भी जैसे आता है सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, सिंगल सिलेंडर डबल डाई, ऑल इन वन, हर टाइप का जो है आपको वहाँ प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें से आप हर मशीन की जानकारी लेकर और अपने एरिया के अनुसार, जिस आपके एरिया में जिस तरीके का और जिस डिज़ाइन का प्रोडक्ट चल रहा है उस अनुसार से प्रोडक्ट को, मशीन को परचेज करके और आप अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।